नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एमके जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होना है, जिसके में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी करेंगे, जिसको लेके अनेकों लोग अपने अपने मत रख रहे हैं कि प्रतिमा का अनावरण किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इस गान को लेके। तो इसी सबको देखते हुए मुझे रामायण का एक प्रसंग याद आ रहा है, जो बेहद ही रोचक और बहुत ही अच्छा प्रसंग है। रामायण का मार्मिक प्रसंग है कि जब रावण स्वतः सीता माता को लेकर के भगवान राम के पास उनका अनुष्ठान पूरा करवाने आया था। दोस्तों, लेख इस प्रकार मिलता है कि भगवान राम ने जब समुद्र पर सेतु निर्माण करवाया तो वहां पर शिवलिंग और हवन करने की योजना बनाई। उसके लिए उन्होंने जामवंत जी से कहा कि चूंकि भगवान शिवलिंग की स्थापना करवानी है, इसके लिए कोई प्रकांड पंडित जो सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो और वैष्णव और सेववी हो, ऐसे किसी पंडित या पुरोहित को बुला करके लाइए। तो जामवंत जी बताते हैं कि प्रभु, यहाँ ऐसा तो कोई व्यक्ति जंगल में नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति है जो हमारा शत्रु है और कृष्ण मुनि का वो नाती है, वो वैष्णव भी है और शिव भक्त भी है, उसको सभी शास्त्र में वेदों का ज्ञान भी है। यदि प्रभु की आज्ञा हो तो मैं उनसे जाके विनय करूं। तब भगवान श्री राम उनको आज्ञा देकर के रावण के पास भेजते हैं, और वो जब रावण के दरबार में जाते हैं तो वहां उनका भव्य स्वागत किया जाता है, और रावण उनसे लंका आने का कारण पूछते हैं। तो रावण को बताते हैं कि मेरा यजमान इस समय वनवासी है और वो समुद्र तट पर एक यज्ञ करवाना चाह रहा है, जिसके लिए आपको आचार के लिए आए हैं। तो रावण कहता है कि इसके लिए हमें थोड़ा विचार करना होगा, तब तक आप तो आसन ग्रहण करिए। जामवंत जी बैठ जाते हैं। रावण को सोचने विचारने के बाद जामवंत जी से पूछता है कि यज्ञ किस लिए करवाना है। तो जामवंत जी बताते हैं कि उन्होंने एक विशेष कार्य के लिए समुद्र पर पुल बनवाया है, और वो चाहते हैं कि उनका वो विशेष कार्य भी पूर्ण हो। अतः उस कार्य को पूर्ण करने के लिए वो भगवान शिव के लिंग की स्थापना और हवन वहां पर करवाना चाह रहे हैं। रावण पूछता है कि आपका यजमान कौन है। वो बताते हैं कि वो हमारा यजमान अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं। तो रावण उनसे पूछता है कि आपके यजमान का विशेष कार्य कहीं लंका विजय तो नहीं है। जामवंत रावण से कहते हैं कि हाँ, आप सही समझ रहे हैं, प्रयोजन तो उनका ऐसा ही है कि आप आचार पद ग्रहण करेंगे। रावण कहता है कि आप राम के बारे में ज्यादा तो नहीं जानते हैं, पर सुना है कि वो अपने दूतों का बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत ही सौम्यशील स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। तो भला ऐसे व्यक्ति का कौन आचार नहीं बनना चाहेगा। आप जाएं और उनसे कहें कि वो अपना सुबह उठ के व्रत धारण करें और यज्ञ के लिए जो क्रियाकर्म होते हैं उनका अनुष्ठान करें। तब जामवंती रावण से पूछते हैं कि यज्ञ के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, वो बता दीजिए। तो रावण कहता है कि चूंकि आपका यजमान वनवासी है और शास्त्रों में ऐसा लेख मिलता है कि जब यजमान वनवासी हो तो यज्ञ के लिए जो भी चीजें हैं वो आचार ही पूर्ण करेगा। अतः आप जाएं और उनसे कहें कि वो अपना सुबह व्रत वगैरह धारण कर लें, बाकी व्यवस्था मैं देख लूंगा।
उसके बाद रावण सीता जी के पास जाता है और कहता है कि सीते, हमारा यजमान आपका पति समुद्र तट पर पुल बनवा रहा है, जिसके लिए वो वहां शिवलिंग स्थापित कर रहा है और ये हवन कर रहा है। वहां मुझे आचार्य के रूप में जाना है और चूंकि वो वनवासी हैं तो उनकी सारी व्यवस्थाएं करना हमारा धर्म है, अतः आप रथ में बैठ जाइए। हाँ, ध्यान रखना कि आप वहां भी हमारी ही कैद में रहेंगी और यज्ञ पूर्ण होने के बाद आपको हमारे साथ वापस आना होगा। अभी मैं आचार्य हूँ इसलिए ऐसा आपसे कह रहा हूँ। सीता जी रावण को आचार्य कह करके प्रणाम करती हैं। तब रावण उनको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देता है। रावण जब यज्ञ करवाने के लिए आता है तो राम लक्ष्मण सहित सभी वानर रावण का खड़े होकर के अभिवादन करते हैं आचार्य कह करके। और रावण यज्ञ की तैयारी के बारे में जानकारी करके कहता है कि चूंकि शुभ मुहूर्त है तो यज्ञ में ज्यादा समय न लेते हुए यज्ञ को तुरंत प्रारंभ किया जाए। लोग बताते हैं कि हनुमान जी शिवलिंग लेने गए हैं। तो रावण कहता है कि तब तक कहीं शुभ मुहूर्त निकल ना जाए, इसलिए तुरंत यज्ञ की तैयारी करो। सभी लोग यज्ञ पर बैठ जाते हैं। फिर रावण यजमान भगवान राम से कहता है कि आपकी धर्म पत्नी कहाँ है, उनको भी बुलाइए, उनके बगैर यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है। तो राम कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताओ जो बिना पत्नी के यज्ञ हो सके, क्योंकि पत्नी तो अभी हमारे साथ नहीं है। रावण कहता है ऐसा तो तभी हो सकता है जब यज्ञ करने वाला या तो विदुर हो या अविवाहित हो, उसकी शादी नहीं हुई हो, अथवा उसकी पत्नी ने उसको त्याग दिया हो। राम कहते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है। तब जामवंत जी कहते हैं रावण से कि आचार्य आप ही कोई उपाय बताएं। तो रावण कहता है कि जब वनवासी यजमान हो तो उसके यज्ञ को पूर्ण कराने की पूरी जिम्मेदारी आचार्य की होती है, अतः ये जिम्मेदारी भी हमारी ही है। आप किसी को भेज दीजिए, रथ में सीता बैठी है, उनको बुला लाइए। उसके बाद सीता जी आते हैं, विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न होता है। यज्ञ संपन्न होने के बाद भगवान राम रावण से कहते हैं कि आप हमारे आचार्य हैं और हमारे धर्म में है कि जब भी कोई यज्ञ आचार्य करवाता है तो उसके बाद उसको दक्षिणा देना जरूरी होता है। कृपया करके आप अपनी दक्षिणा बता दीजिए। तो रावण कहता है कि आप वनवासी हैं, आपके पास देने के लिए क्या है, और हमारे पास तो सब कुछ है, मैं आपसे भला क्या ले सकता हूँ। रावण कहता है कि नहीं, आप हमें बता दीजिए, अभी नहीं, लेकिन जब मैं देने के लायक हूँ तो आपको आपकी दक्षिणा दे सकूँ। तो रावण कहता है कि यदि आपको देना ही है तो बस इतना कर देना कि जब मेरा अंत समय हो तो दोनों भाई मेरे सम्मुख खड़े हों। ये कह करके रावण सीता को लेकर के पुनः वापस लंका में आ जाता है। दोस्तों, ये प्रसंग एक ऐसा प्रसंग है जो भगवान राम के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो कितने विशाल हृदय वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने दुश्मन को यज्ञ के लिए बुलाया था, और उस दुश्मन को जिससे वो लड़ाई लड़ने जा रहे थे, जिसको मारने जा रहे थे, और उसी के हाथों उसी की मृत्यु के लिए यज्ञ करवाया। और वो कितना महान था रावण, जो ये जानते हुए भी कि हमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए इन्होंने समुद्र पुल बनाया है और उसी के लिए हवन करवा रहे हैं। उसके बाद भी आकर के शिवलिंग स्थापित करवाता है और यज्ञ भी करवाता है। तो दोस्तों, ऐसे रामायण का ऐसे राम का जब मंदिर बन रहा हो और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी हो, तो हमें नहीं लगता कि ऐसे राम के लिए किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो उठना चाहिए लोगों में। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन सब कुछ भूल करके भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के सहभागी जरूर बने। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।